करते हैं तो आप बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। अगर आपको MPPSC या MP पुलिस क्लियर करना है तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने भारत का पहला सम्राट कौन है। सभी लोग बताएं भारत के पहले सम्राट कौन हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्लीज़ सभी लोग। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप नॉलेजेबल होंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई क्लास चलिए तो उसमें ज़रूर कोशिश करिए कि आप आंसर दें। तो भारत के पहले सम्राट हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य की सहायता से वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने थे, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सभी लोग बताएं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जैसे कि हम लोग बहुत सुनते हैं बक्सर, प्लासी और सभी युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। सभी लोग आंसर में बताएं जल्दी जल्दी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में, ठीक है। और 1764 में हुआ था बक्सर का, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत, क्योंकि MP पुलिस में आने की सबकी संभावना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ताजमहल किसने बनवाया था। सभी लोग बताएं। सभी लोग जानते होंगे ताजमहल किसने बनाया था और क्यों बनवाया था। तो शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, बेगम के जाने के उसमें दुख में, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। सभी लोग बताएं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने किया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था, ठीक है। कब, 1942 में। सभी बच्चे याद रखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अभी अपनी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था और वो किस नदी से वापस लौट गया था, क्योंकि उसके सैनिकों ने मना कर दिया था और ब्यास नदी तक ही वो आ पाया था। उसके बाद वो भारत से लौट गया था और उसके पश्चात उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा और क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए कि अभी नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। सभी लोग बताएं। जैसा कि हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जहाँ पे नील की खेती होती थी, तिनकिटिया इससे संबंधित है, ओके। तो किसानों की समस्या, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है और आप सभी ये भी बताइए कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी जल्दी बताइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं अजंता की गुफाएं यहाँ पे अपने बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से। और वहाँ पे एलोरा की गुफाएं भी हैं जहाँ पे शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। सभी लोग बताएं दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी और कौन सी सन में हुई थी और कितने लोगों ने उस पर शासन किया। जैसा कि हम जानते हैं गुलाम वंश जो कि सबसे पहला वंश है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है, 1206 में, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ध्यान से देखते जाइए और कमेंट में बताते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ बताते जाइए, है ना। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग स्कूल में भी हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है बड़े होकर हम भूल जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी के द्वारा किया गया था। हम जानते हैं झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी भत्तो झांसी वाली रानी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था और कहाँ से किया था, आप लोग बताएं जल्दी जल्दी सभी। 1930 में, और जहाँ गुजरात में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे महान गांधी जी को, ठीक है बच्चों, गांधी जी से हमें बहुत सीखने को मिलता है, कैसे अपन उनको अपने
जीवन में उनके विचारों को ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इसी तरह वीडियो में बने रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगला आपको टॉपिक किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।